हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको आधुनिक आवास सारणी में जो वर्ग हैं उनके उपनाम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके उपनाम से वर्गों को पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या फिर बोलेंगे हैलोजन वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, या क्षारीय धातु तत्व कौन से होते हैं, क्षारीय मृदा धातु तत्व कौन से होते हैं। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि आपने हमारे आधुनिक आवास सारणी में वर्गों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं। उसमें हमने आपको आधुनिक आवास सारणी को किस तरीके से याद कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से बताई हुई है। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं और ज़्यादातर इस तरीके से उपनामों से इन वर्गों को यूज किया जाता है। चलिए तो देखते हैं एक एक करके इन नामों को। देखिए, जो पहला वर्ग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, देखिए ये वाला जो पहला वर्ग है HLINAKRBCSFR, इस वर्ग को यानी पहले वर्ग को हम किस उपनाम से जानते हैं? क्षारीय धातुओं के उपनाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है आपका? क्षारीय धातुएं, एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्षारीय धातु कौन सी हैं? पहले वर्ग की जो भी तत्व है ये सभी क्षारीय धातु कहलाती हैं। ये आपको दूसरे वर्ग के तत्व दिखाई दे रहे हैं BeMg, Ca, Sr, Ba एंड Ra, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। इनको आपको याद रखना है, ये कौन से तत्व हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो दूसरे वर्ग के तत्वों का उपनाम क्या है, कैसे नाम से जानते हैं हम? क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं, जबकि पहले वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, उसके बाद में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे 3 से लेके 12 ये वाले जो तत्व हैं, ये जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। कौन से तत्व बोलते हैं? संक्रमण तत्व। के तत्व होते हैं, D ब्लॉक वाले तत्व हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अच्छा चलिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको हैलोजन वर्ग के तत्व कौन से कहलाते हैं। ये जो आपको 17वां वर्ग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है, इसे 7th B उपनाम से भी जानते हैं, यानी ये 17वां वर्ग है FCl BrIAT, ये वाला है, इसे बोलते हैं हैलोजन वर्ग के तत्व। किस उपनाम से भी जानते हैं इन्हें? हैलोजन वर्ग के तत्व। इन्हें हैलोजन वर्ग के तत्व भी कहते हैं। तो याद रखनी है, हैलोजन वर्ग के तत्व कौन से होते हैं? ये वाले हैं। ये आपके संक्रमण तत्व हमने बता दिए, क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। अच्छा, उसके बाद में आपसे पूछे कि शून्य वर्ग के तत्व या फिर अक्रिय वर्ग के तत्व, या फिर अक्रिय गैस है या शून्य वर्ग के तत्व, या फिर बोलेंगे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, या फिर बोलेंगे अक्रिय गैसेस, या फिर बोलेंगे शून्य वर्ग। तो वो कौन से तत्व होते हैं आपको? तो ये 18वां आपको दिखाई दे रहा है He, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी जो तत्व है यानी ये जो गैस हैं शून्य वर्ग, या फिर बोलेंगे 18वां तत्व, 18वें वर्ग के तत्व, या फिर बोलेंगे B वर्ग के जो तत्व हैं इन्हें हम नोबल गैसेस, अक्रिय गैसेस या फिर शून्य गैसों के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि लैंथेनाइड तत्व कौन से होते हैं, तो देखिए लैंथेनाइड सीरीज 58 CE ये दिखाई दे रहे हैं, 58 से लेके 71 तक ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ये लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं, ये वाले जो आपके लिखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद में एक्टिनाइड तत्व बोलेंगे, तो एक्टिनाइड सीरीज में इन्हें बोलते हैं हम एक्टिनाइड तत्व। 90 TS से लेकर, थोरियम से लेकर 103 LR तक, ये सभी कौन से तत्व कहलाते हैं? एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। तो देखिए, हमने आपको पूरे इस आवास सारणी में बताया क्षारीय धातुएं कौन सी होती हैं, पहले वर्ग के तत्व, क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है, दूसरे वर्ग के तत्व, और संक्रमण तत्व कौन से कहलाते हैं? D ब्लॉक के तत्व, और जो हैलोजन वर्ग के तत्व या फिर हैलोजन तत्व कौन से कहलाते हैं? तो हैलोजन कौन से है आपके? FCl BrI, ये हैलोजन वर्ग के तत्व कहलाते हैं। अक्रिय गैस शून्य वर्ग किसे कहते हैं? HENE AR यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी कौन से कहलाते हैं? शून्य गैस, अक्रिय गैस या फिर नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। लैंथेनाइड तत्व ये आपके यही हैं और एक्टिनाइड तत्व आपके ये है ही हैं। तो इस हिसाब से इन जो आवास सारणी है इन्हें उपनाम से भी जाना जाता है। जो कि आपने किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको 9 से लेकर 12 तक बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जाती है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो या फिर कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए ये चैनल काफ़ी अधिक बेनिफिट है। ओके, धन्यवाद।